हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। कंप्यूटर के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा मेमोरी के बेसिस पे है। मेमोरी में कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, यह सारा चीज़ इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में 1 से लेकर 4 तक सारे टॉपिक आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप यह सारा टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। कंप्यूटर के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यह सारा टॉपिक आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर हमारा मेमोरी के बेसिस पे है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं, जितने भी थ्योरी डिस्कस करवाए हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियसली, और 5 से 10% क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके लिए यह सारा सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो 300 से 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। उसमें आपका एक्चुअल टेस्ट होगा जो आपने प्रीवियसली क्या सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेमोरी। मेमोरी क्या है? नॉर्मली मेमोरी का हम यूज किस चीज़ के लिए करते हैं? स्टोरेज के लिए करते हैं। अगर किसी से हम पूछते हैं जो आप मेमोरी का यूज क्या चीज़ के लिए करोगे, तो बोलेगा स्टोरेज के लिए। तो नॉर्मली मेमोरी का सही में हम लोग स्टोरेज के लिए ही यूज करते हैं। इसमें 2 तरीके के स्टोरेज के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है, एक इंटरनल स्टोरेज के लिए और एक एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, यानी आंतरिक भंडारण के लिए और बाहरी भंडारण के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, हर चीज़ में मेमोरी का यूज होता है। तो मेमोरी का काम क्या है? नॉर्मली मेमोरी का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना और हमें अच्छे आउटपुट देना, गुड आउटपुट देना। ठीक है, जैसे हमें किसी प्रोग्राम को रन करवाने हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर में हमने इनपुट डाला, ठीक है, वो हमारा सीपीयू के थ्रू वर्क करेगा, लेकिन उसमें उस प्रोसेस को वर्क करने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को रन करवाने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेमोरी हमारा एक अहम रोल निभाता है। तो मेमोरी का यूज हमारा इंटरनल स्टोरेज के लिए, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए किया जाता है। मेमोरी में ही संग्रहित डाटा, मतलब स्टोर्ड डाटा या इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है। तो जितने भी स्टोर्ड डाटे होते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होता है, चाहे किसी प्रोग्राम को रन करवाना होता है, वो सारा प्रोसेस किस चीज़ के थ्रू होता है? मेमोरी के थ्रू होता है। और इसके हेल्प से हमें एक गुड आउटपुट मिलता है, एक अच्छा आउटपुट प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। तो दोस्तों, आप मेमोरी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, जो मेमोरी का हमें क्या काम है। स्टोरेज के लिए वर्क करना, प्रोसेस के लिए वर्क करना, सीपीयू को रन करवाना है तो उसके लिए हमें मेमोरी का यूज होता है। जैसे हम इनपुट से आउटपुट में सीपीयू से ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वहाँ पर कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी का यूज होता है। तो वह कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, मेमोरी का क्या क्या काम है, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारा चीज़ मैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो नॉर्मली मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। नॉर्मली मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को 3 नाम से जानते हैं: सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी, मुख्य यानी मेन मेमोरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, तीनों मेमोरी में आपको एग्जाम में तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर मेमोरी हो, प्राइमरी मेमोरी हो यानी प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी हो यानी मुख्य मेमोरी। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को भी 3 नाम से जाना जाता है: सेकेंडरी मेमोरी, सहायक यानी एक्सिलरी मेमोरी, बैकिंग स्टोर यानी बैकिंग स्टोर मेमोरी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी हमारा नॉर्मली 3 तरीके का होता है: अस्थाई यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थाई मतलब वोलाटाइल मेमोरी। अस्थाई मेमोरी की बात करते हैं तो अस्थाई मेमोरी हमारा क्या होता है? अस्थाई मेमोरी हमारा वो होता है, यहाँ पर अस्थाई से लग रहा है अस्थाई मतलब कोई चीज़ अस्थाई रहे। तो अस्थाई मेमोरी का काम यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का काम यहाँ पर क्या है? जैसे हम कोई भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, और सडनली कंप्यूटर ऑफ हो जाता, वो सारे डाटा मेरा सुरक्षित रहेगा। ये अस्थाई मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन अस्थाई मेमोरी में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो काम हम कंप्यूटर पर कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑफ हुआ, सारा काम खत्म, उसके बाद हम उस चीज़ को दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन नॉन वोलाटाइल मेमोरी में हमारा सारा चीज़ बैकअप के तौर पे रहता है। तो ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं, ये सारे हमारे अस्थाई मेमोरी हैं। चाहे वो हार्ड डिस्क हो,
मैग्नेटिक टेप हो, सीडी हो, फ्लॉपी डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, डीवीडी हो, फ्लैश ड्राइव हो, ये सारे हमारे अस्थाई मेमोरी होते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाएगा, कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा, तो सारे डाटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहेंगे। और हर चीज़ के बारे में मैं शॉर्ट में आगे आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी मेमोरी। तो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होगा? भीतरी मेमोरी। जो कंप्यूटर के भीतर में होगा, जो कंप्यूटर के अंदर में होगा, उसे कंप्यूटर का ही मुख्य मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नली तौर पे जो होता है, बाहर में जो होता है, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कौन सा हो गया? भीतरी मेमोरी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी भीतरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी है। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, प्राइमरी मेमोरी को 3 नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी केवल ऐसे डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर रखती है जिसे वर्तमान समय में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाए। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या होता है? कंप्यूटर को अच्छे तरीके से प्रोसेस करवाने के लिए होता है, इनपुट को आउटपुट में अच्छे तरीके से ट्रांसफर करने के लिए होता है, सही से सारे प्रोग्राम और सही डाटा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाता है। यह मेमोरी अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकती है। सही बात है, जैसे हमारा रैम हमारा अस्थाई यानी वोलाटाइल हो गया, रोम हमारा अस्थाई यानी नॉन वोलाटाइल हो गया। तो यह मेमोरी हमारा अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकता है। अस्थाई और अस्थाई के बारे में डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज और महंगी होती है। ऑब्जेक्ट सी बात है, जो प्राइमरी मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा तेज होगा और महंगा भी होगा। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फास्ट चलाने के लिए हमें तेज मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जितने भी कंप्यूटर में मेमोरी का यूज करते हैं, जो फास्ट मेमोरी होता है उसे, जैसे रैम, रोम, एसएसडी वगैरह हो गया, तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी के तौर पे ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से आंतरिक यानी इंटरनल हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से यानी आंतरिक इंटरनल हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हार्ड डिस्क से अंदर कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इंस्टॉलेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम बाहर से किसी भी प्रोग्राम को अंदर लाएंगे तो वो प्राइमरी स्टोरेज में क्या करेंगे? उसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो सही ढंग से चल सके। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीय मेमोरी, इसे भी हम 3 नाम से जानते थे, एक्जुलरी मेमोरी, बैकिंग स्टोर और सेकेंडरी स्टोरेज। तो याद रखिए, सेकेंडरी मेमोरी के 3 नाम हैं। एक सेकेंडरी स्टोरेज पहला हो गया, उसके बाद एक्जुलरी स्टोरेज, और दूसरा क्या हो जाता है? बैकिंग स्टोरेज। एक्जुलरी स्टोरेज से क्या होता है? जो सहायक, मतलब सहायता करता है, जो हेल्प करता है, वो सहायक हो गया। ठीक है, बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। इस प्रकार का स्टोरेज कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, इसको एक्सटर्नली हम कनेक्ट करवाते हैं। जैसे वो पेन ड्राइव हो गया, सीडी डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब को हम बाहर से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सारा सेकेंडरी मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई नहीं, अस्थाई मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं, अभी हम जस्ट आपको बताए थे, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, ये सब अस्थाई मेमोरी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इनका उपयोग डाटा को स्टोर करने में और बैकअप बनाने में होता है। तो डाटा को स्टोर करने में और बैकअप बनाने में हम नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज का यानी एक्जुअली मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। क्योंकि बिजली के बंद हो जाने के बाद जो भी डाटा, जो भी मेमोरी अपना डाटा को स्टोर रखती है, वह अस्थाई मेमोरी होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, जो कंप्यूटर के जस्ट ऑफ होने के बाद किसी कारणवश, लाइन कट जाने के कारण या किसी कारणवश कंप्यूटर सडनली ऑफ हो गया, तो जो भी काम हम कर रहे हैं तो वो अस्थाई मेमोरी में स्टोर रहेगा। अस्थाई मेमोरी में ऑटोमेटिक वहीं पर डिलीट हो जाएंगे। जब कंप्यूटर ऑन करके जो वर्क करेंगे वो वर्क होगा, और कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो अस्थाई मेमोरी से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, लेकिन अस्थाई मेमोरी में हमारा डाटा वो स्टोर रहेगी। तो बात करते हैं हम अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी की, मतलब नॉन वोलाटाइल मेमोरी की और वोलाटाइल मेमोरी की। नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी अस्थाई मेमोरी वैसा मेमोरी जिसमें उपस्थित सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर ऑन होने पर
और कंप्यूटर के ऑफ होने पर भी रहता है। मतलब कंप्यूटर के ऑन होने पर भी और कंप्यूटर के ऑफ होने पर भी जो सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में विद्यमान रहेगा, कंप्यूटर में प्रेजेंट रहेगा, उसे अस्थाई मेमोरी कहेंगे। और अस्थाई मेमोरी क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो अस्थाई मेमोरी के बारे में बात करते हैं। इसमें उपस्थित सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन तभी तक रहते हैं जब कंप्यूटर ऑन रहता है। जब कंप्यूटर ऑन रहता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, इसमें उपस्थित सारे डाटे डिलीट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर शट डाउन करेंगे, सारा डाटा जो भी अस्थाई मेमोरी में जितने भी डाटा हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। और अस्थाई मेमोरी में चाहे कंप्यूटर हम ऑन करें ऑफ करें, सारा डाटा हमारा प्रेजेंट रहेगा, वो डाटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थाई यानी वोलाटाइल रूप में स्टोर रहता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थाई यानी वोलाटाइल रूप में स्टोर होता है। किस में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस, रैंडम का मतलब, रैंडम से क्या होता है? रैंडम मतलब जब कंप्यूटर ऑन है तभी तक रहेगा, ठीक है, अस्थायी रूप से स्टोर रहेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा रैम। और रैम ही एक ऐसा मेमोरी है जो लगभग लगभग अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह अस्थाई होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो रैम अस्थाई मेमोरी है या अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, तो रैम एक अस्थाई मेमोरी है यानी वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली की सप्लाई बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा खत्म हो जाती है। मतलब बिजली की सप्लाई बंद करेंगे, कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, लैपटॉप को ऑफ करेंगे, चाहे मोबाइल को ऑफ करेंगे, इसमें जो स्टोर डाटा होती है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। जब ऑन करके वर्क करेंगे तो वो सारा डाटा रहेगी, जब तक काम करेंगे तब तक रहेगी। इसमें डाटा को पढ़ना और लिखना तीव्र गति से होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसको कंप्यूटर ऑन होने के बाद ही इसका हम यूज कर पाते हैं। तो ठीक है, इसका जो वर्किंग कैपेसिटी होता है वो रोम के अपेक्षा ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें डाटा को पढ़ना और लिखना तीव्र गति से होता है, मतलब तेज होता है अदर मेमोरी के अपेक्षा, मतलब रोम वगैरह के अपेक्षा। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी, एक होता है हमारा स्टैटिक मेमोरी। तो डायनामिक मेमोरी के बारे में बात करते हैं, इसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है तथा स्टैटिक रैम की तुलना में यह सस्ता होता है। स्टैटिक रैम की तुलना में यह सस्ता होता है। तो डायनामिक रैम का काम क्या हमारा है? इसमें हमको डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्टैटिक मेमोरी में हमको डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश कर लेता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी हमारा, स्टैटिक मेमोरी की कॉस्ट हमारा डायनेमिक मेमोरी से ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं स्टैटिक मेमोरी की, तो इसमें डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डायनेमिक मेमोरी में हमको डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और स्टैटिक मेमोरी में हमको डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इसकी गति डायनेमिक रैम से ज़्यादा होती है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। एक बात जरूर याद रखिएगा, रोम, रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी। और रैम और रोम में एक दो चीज़ जरूर याद रखिएगा, रैम रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन रोम ओनली रीड कर सकता है, रोम से रीड कर सकता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है रीड ऑनली मेमोरी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें संग्रहित डाटा तथा निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोम का यूज ओनली रीड करने के लिए है, राइट करने के लिए नहीं है। लेकिन जबकि रैम रीड भी कर सकता है डाटा को, राइट भी कर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में घुमा घुमा के काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो रोम है जो रीड राइट दोनों कर सकता है कि नहीं, रैम है जो रीड राइट दोनों कर सकता है कि नहीं। लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन पे आपको बहुत बार कन्फ्यूज कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसमें संग्रहित डाटा यानी निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वैसे बिजली वगैरह जाने के बाद भी रोम में डाटा मेरा स्टोर रहता है। आगे बढ़ते हैं, यह एक अस्थाई मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई रूप से रखने में किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोम हमारा है एक अस्थाई मेमोरी है यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई रूप से मतलब फिक्स्ड रूप से रखने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी हमारा क्या होता है? ये कम एमबी का होता है, कम पावर का होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन यह बहुत ही
ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये जिस प्रोग्राम को इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रोसेस को तेज़ी से करने के लिए हमें कैश मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कैश मेमोरी की। सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है यह। सीपीयू तथा मेन मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी हमारे होते हैं इसके बीच का यह भाग है, जिनका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डाटा निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने में किया जाता है। जिस चीज़ का उपयोग हम कंप्यूटर में बार बार करते हैं, जितने भी डाटा को चाहे इंस्ट्रक्शन को, उसका उपयोग करने में, उसका सहायता करने में इसका यूज करते हैं कैश मेमोरी का। और यह हमारा जो होता है अदर मेमोरी से फास्ट होता है, क्योंकि यह प्रोसेस को फास्ट करवाने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो इसमें मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच की गति को तेज करता है। तो यानी प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर जो होते हैं उसके बीच के गति को तेज करने के लिए, फास्ट प्रोसेस करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सी बात है, जो फास्ट काम करवाएगा तो ये तेज होगा ही, महंगा होगा ही, और यह अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे वो रैम का हो, रोम का हो, कैश मेमोरी का हो, एक बार हम रैम, रोम और कैश मेमोरी को रिवाइज करवा देते हैं। रैम हमारा क्या होगा, अस्थाई यानी वोलाटाइल मेमोरी होगा। ठीक है, इसमें रीड राइट दोनों चीज़ कर सकते हैं। रोम में हमारा क्या है, रोम में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं और यह एक अस्थाई यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी का काम क्या है, यह प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर यानी सीपीयू के बीच को, प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दो तरीके के मेमोरी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी? इसका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये फ्लॉपी डिस्क होगा, हमारा हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गए या ऑप्टिकल डिस्क हो गए, ये सारा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। और हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज हमारे होते हैं वह सारे अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम को रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी। सीधी सी बात है, कंप्यूटर के जिस भाग में हम डाटा और प्रोग्राम को रखेंगे उसे मेमोरी ही कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क किस तरह की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क जो हमारा होता है किस तरह की मेमोरी से संबंध रखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, तो यह हमारा एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखता है। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं, यहाँ से हमारा रीड और राइट किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, इसके अंदर जो डाटा स्टोर रहते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं और हम एक छेद बना होता है फ्लॉपी डिस्क में, वहाँ से हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सत्य है, मतलब कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं? नहीं, क्योंकि सीडी से हो गया, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसको हम एक्सपेंशन स्लॉट में यानी मदरबोर्ड स्लॉट में नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, फ्लैश मेमोरी में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं? नहीं, ये भी गलत हमारा होगा, क्योंकि फ्लैश जो हमारा है यह एक रैम की तरह वर्क करता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्लैश एक रैम होता है, तो फ्लैश मेमोरी में हम प्रोग्राम को अस्थाई नहीं कर सकते हैं, ये अस्थाई मेमोरी की तरह काम करता है। रोम में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं, ये बात सही है, रोम में हम प्रोग्राम को अस्थाई कर सकते हैं। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं? नहीं, सीडी रोम में हम प्रोग्राम को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। रोम का मतलब ही है रीड ओनली। ठीक है, इसमें हम दोबारा प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा,
सीडी में हम प्रोग्राम को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, दोबारा हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बट सीडी रोम में हम प्रोग्राम को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो सीडी में प्रोग्राम को दोबारा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन सीडी रोम जब ही आ जाएगा तो उसमें हम दोबारा प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं, एक बार ही जो डाटा हम डाल दिए वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रोम यानी सीडी रोम के बारे में। तो इसे वर्म भी कहा जाता है, राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक बार लिख दिए और बार बार उसको रीड कर सकते हैं। तो एक बार लिखा जाएगा और बार बार हम इसको रीड कर सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रोम में, सीडी रोम में। ठीक है, और बात करते हैं सीडी में संग्रहित डाटा को मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है। अभी हम आपको जस्ट बताए थे, सीडी में डाटा को, जो भी हम स्टोर डाटा करते हैं उसको हम मिटा सकते हैं या उसके जगह पे दूसरा डाटा को ला सकते हैं, लेकिन सीडी रोम में एक बार जो डाटा संग्रहित किया गया उसे दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये बात अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीडी और सीडी रोम में। सीडी में हम डाटा को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीडी रोम में जो एक बार डाटा को हम डाल दिए तो फिर उसे हम मिटा नहीं सकते। इसका सेकंड नाम तो आप लोग को बता ही दिए है, वर्म, राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखाएगा और बार बार हम इसको रीड कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, सीडी रोम हार्ड डिस्क की अपेक्षाकृत तेज होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, सीडी रोम जो होते हैं हमारा हार्ड डिस्क के अपेक्षाकृत, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं उसके अपेक्षाकृत थोड़ा सा तेज होते हैं। तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, सीडी और सीडी रोम से रिलेटेड। सीडी में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, सीडी रोम में एक बार जो डाटा हम डाल दिए उसे मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फ्लैश क्या है? फ्लैश क्या है? तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे फ्लैश एक रैम की तरह वर्क करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश एक रैम है, फ्लैश रैम। ठीक है, बात करते हैं फ्लैश रैम की यानी फ्लैश मेमोरी की। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, फ्लैश मेमोरी को हम फ्लैश रैम भी कहेंगे और फ्लैश एक रैम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, फ्लैश एक रैम है। इसे मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, इसको मतलब डिलीट भी कर सकते हैं या इसमें हम फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सेलुलर फ़ोन यानी सेल फोन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा में कर सकते हैं, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, ये सब चीज़ों में हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लैश रैम का यूज हम डिजिटल कैमरा में, डिजिटल फ़ोन में, ये सब सारे चीज़ों में हम कर सकते हैं। बस इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, फ्लैश मेमोरी को हम फ्लैश रैम भी कहते हैं, फ्लैश को हम रैम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? ठीक है, तो फ्लैश तो हमारा रैम है, आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, डायनेमिक रैम होते हैं, स्टैटिक रैम होते हैं, ये दोनों टाइप्स हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आप लोगों को डिस्कस किए थे, एक डायनेमिक रैम के बारे में, स्टैटिक रैम के बारे में। पी रैम कुछ नहीं होता है, प्रोग्रामेबल रैम नहीं होता, प्रोग्रामेबल रोम होते हैं। ठीक है, यह रैम नहीं होता है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो निम्न में से कौन सा रैम नहीं है, तो पी रैम रैम नहीं है, ये रोम होते हैं, पी रोम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्टोरेज। जितने भी इंटरनल स्टोरेज होते हैं वह हमारा प्राइमरी स्टोरेज यानी मेन स्टोरेज की तरह वर्क करते हैं। आपको पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, जो प्राइमरी स्टोरेज की तरह हमारा इंटरनल स्टोरेज वर्क करता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं आपके लिए कितना एफिशिएंट टॉपिक लाया हूँ, कितना नॉलेजेबल टॉपिक लाया हूँ और काफ़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लाता हूँ। और आप जितना जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जल्दी हिजिएगा, उतना जल्दी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाऊंगा। और इस तरह का वीडियो या कंप्यूटर का ही वीडियो नहीं आएगा, इसके जगह पे हर टॉपिक का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर टॉपिक का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं इसमें जितने क्वेश्चन डिस्कस करता हूं वह सारा क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड करता हूं। और जितना हो सकता है मैं इसमें कोशिश करता हूं जो आपको समझा दूँ, कम कंटेंट में ज़्यादा समझाने का कोशिश करूँ, जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी,
रैम। रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। और देखिए आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, जो भाई अस्थाई मेमोरी रैम है या रोम है, और अस्थाई मेमोरी हमारा रैम है या रोम है। तो रैम का सिर्फ आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, बस दिमाग में लाइएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब ये रैंडम की बात आ गई मतलब सीधी सी बात है, वो अस्थाई मेमोरी है, यानी वोलाटाइल मेमोरी है, और इसमें बिजली जाते ही डाटा समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। तो सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा किस में? सेव करने के बाद भी कंप्यूटर को हम अगर बंद करते हैं तो आपका डाटा प्रेजेंट रहेगा, आपका डाटा खत्म नहीं होगा। किस चीज में बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, क्यों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा? क्योंकि देखिए प्राइमरी स्टोरेज में हमारा रैम और रोम दोनों आ जाता है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा सारे जितने भी मेमोरी आते हैं, जितने भी डिवाइस आते हैं, वह सारे अस्थाई होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अगर यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता तब हम है जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस देते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज में हमारा वोलाटाइल मेमोरी भी आ जाता है, नॉन वोलाटाइल यानी अस्थाई मेमोरी भी आ जाता है, और अस्थाई मेमोरी भी आ जाता है। इसलिए हम इसका सही आंसर देंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। कंफ्यूज नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, CDRW डिस्क क्या है? CDRW डिस्क क्या है? तो CDRW डिस्क को पहले डिस्कस करने से पहले इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो CDRW का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अब आप इसका आंसर बताइए। का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है? नहीं, गलत है। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है, इसलिए एक बार में ही इसे राइट किया जा सकता है? नहीं। RW का मतलब है रीराइटेबल, मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो एक बार राइट हम नहीं कर सकते। में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, ये भी गलत है। हम कैसे बता सकते हैं फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है? इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है, सही है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में ही छुपा हुआ था। जिस बंदे को CDRW का मतलब पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, वो तुरंत इसका आंसर दे देगा, इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। ठीक है, तो CDRW का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? यहाँ दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तो किन का प्रयोग करता है, और डाटा और प्रोग्राम को कहाँ रखे जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तो प्रोसेसर किस चीज़ का प्रयोग करता है? मेन मेमोरी का प्रयोग करता है, प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग करता है। और डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में रख। जब हम प्रोसेसर का यूज करेंगे तो डाटा और प्रोग्राम तो हमारा मेन मेमोरी में ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डीवीडी निम्न में से किसका उदाहरण है? डीवीडी निम्न में से किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का? नहीं, हार्ड डिस्क एक अलग सा डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क का? यस। सीडी और डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप लोग हमें बताइए। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो याद रखिएगा, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी और डीवीडी दोनों हमारे ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? बताइए। मैग्नेटिक डिस्क, यह भी स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप, यह भी स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी, यह भी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण सारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मैग्नेटिक टेप हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है?
अभी थोड़ा देर पहले ही इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, सही बात है। आंतरिक स्टोरेज, सही बात है। ये ऑप्शन 2 बार हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह सभी। तो मेन मेमोरी को हम प्राथमिक स्टोरेज भी कहेंगे, आंतरिक स्टोरेज भी कहेंगे, सेमीकंडक्टर स्टोरेज भी कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर स्टोरेज होना था, प्राथमिक स्टोरेज ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग भंडारण यानी स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, इनमें से किसका उपयोग भंडारण यानी स्टोरेज के लिए नहीं किया जा सकता है? आईपॉड का उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि आईपॉड में मेमोरी वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। लिनक्स, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका उपयोग हम भंडारण के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्लैश ड्राइव का उपयोग भी हम स्टोरेज के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क की कई परतों में भंडारित किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में लास्ट 2019 में इसको पूछा गया था। कौन सा ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क की कई परतों में भंडारित किया जाता है? इसका आंसर काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर ए, 3D। अभी नॉर्मली हमारा सारा जो भी डाटा है 3D परतों में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी यानी वोलाटाइल रूप में डाटा संचित करता है? अस्थायी रूप में कौन सा करता है? रैम। इसका तो सब लोग आंसर जानते होइएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अस्थायी रूप से हमारा डाटा को कौन स्टोर करता है, संचित करता है? रैम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए क्यों किया जा सकता है? यह बहुत महंगा होता है? नहीं। यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है? नहीं। प्रोग्रामिंग के योग्य हमारा रोम वगैरह है। ठीक है, यह परिवर्तनशील होता है। यस, यह परिवर्तनशील होता है क्योंकि भाई जब हम इसको कंप्यूटर में इसका वर्क करेंगे, कंप्यूटर ऑफ किए तुरंत इसका डाटा खत्म हो गया, फिर से खाली हो गया, फिर यूज करेंगे, यह परिवर्तनशील होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएसबी संग्रहित युक्त का कौन सा प्रकार है? यूएसबी जो हमारा होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, संग्रहित युक्त यानी स्टोरेज युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय, सेकेंडरी स्टोरेज का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है। ठीक है, रैम हमारा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, डीवीडी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, चुंबकीय टेप भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है नहीं है। तो कौन सा निम्नलिखित में से द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? तो रैम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। प्रिंटर हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सीडी, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम यानी एक्सेस किया जाता है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम यानी एक्सेस किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। अभी थोड़ा देर पहले हम कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस किए थे, क्योंकि ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच क्या करता है, स्पीड को फास्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अधिक तेजी से अभिगम यानी एक्सेस किया जा सकता है। तो अधिक तेजी से कौन करेगा? कैश मेमोरी करेगा। थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस किए थे, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच के स्पीड को यह फास्ट करता है हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों में नवीनीकृत यानी रिनोवेटेड किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों में नवीनीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी में हम कई मदों में प्रति सेकंड नवीनीकृत रिनोवेटेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार रिफ्रेश हम कर सकते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस में बिजली जाने पर मेमोरी के कंटेंट गुम नहीं होते हैं? तो बिजली के जाने पर कंटेंट गुम हमारा किस में नहीं होगा? रोम में, ईपी रोम में या ऑल में? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे रोम के पार्ट्स हैं। इसमें हमारा रोम हमारा अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, तो इसमें कंटेंट हमारे बिजली जाने के बाद गुम नहीं होते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पी रोम के बारे में, ईपी रोम के बारे में, डबल ई रोम के बारे में। तो फर्स्टली फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। पी रोम का क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम का मतलब क्या होगा? ई पी रोम का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखिएगा, तीनों का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पी रोम का मतलब क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? एक बार जो प्रोग्राम हम इसमें डाल दिए उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जो भी प्रोग्राम हम डाल दिए, जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन हम डाल दिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? इसमें हम डाटा को इरेज करके चेंज कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या है? डाटा को इरेज करके हम चेंजिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। डबल ई पी रोम में क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा? इसमें क्या कर सकते हैं? हम इरेज भी कर सकते हैं और डाटा को इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू हम इंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम में हमें गलती हो गई, उसे चेंज करना है, तो डबल ई पी रोम में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकली पल्स के थ्रू हम डाटा को चेंज कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जा सकता है? सीपीयू जो होता है हमारा वर्तमान में जिस प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसे स्टोर रखने के लिए हम कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल मेमोरी। जितने भी इंटरनल मेमोरी होते हैं उसी में हम सारे प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। सारे डाटा और प्रोग्राम प्रोसेस होते हैं और इंटरनल मेमोरी में हमारा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों आ जाते हैं, कैश मेमोरी भी आ जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा इंटरनल मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर का सारा काम इंटरनल मेमोरी में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अस्थाई यानी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अस्थाई यानी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारा अस्थाई मेमोरी है। रजिस्टर, रैम, कैश मेमोरी हमारे नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं होते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी हमारा न ही वोलाटाइल है न ही नॉन वोलाटाइल है, तुरंत आया डाटा तुरंत उसको प्रोसेस करके सेंड कर देता है, ठीक है। एक्सटर्नल डिस्क होते हैं यानी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, सारे हमारे अस्थाई स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम मेमोरी। याद रखिएगा दोस्तों, रैम मेमोरी हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो यहाँ पर हमारा डाटा लोड होना और काम करना तो रैम मेमोरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये थोड़ा फास्ट होता है। इसमें हम जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जो भी काम करते हैं तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू यानी रैम के थ्रू ही होता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस नाम या नंबर को क्या बोलेंगे? एड्रेस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण रैम है, यानी अस्थाई मेमोरी का। तो रैम एक अस्थाई मेमोरी है, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? अस्थायी का मतलब वोलाटाइल रूप से स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रैम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा भाग है जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ड्राइव। डिस्क का जो ड्राइव है, मतलब लैपटॉप का जो ड्राइव है, वह सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज का उपयोग किया जा सकता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होते हैं, ये क्या करता है? प्राइमरी स्टोरेज और प्रोसेसर के बीच डाटा को या इंस्ट्रक्शन को फास्ट करने में काम कर सकता है। तो देरी से बचने के लिए हमें कौन सा मेमोरी हेल्प करेगा? कौन सा स्टोरेज जो हमारा हेल्प करेगा? वो कैश स्टोरेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? डी रैम की यानी डायनामिक रैम की, एस रैम की यानी स्टैटिक रैम की? कोई निश्चित नहीं है, नन ऑफ दीज। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे दो तरीके के रैम, एक डायनामिक रैम, एक स्टैटिक रैम। तो आपको क्या बताए थे? स्टैटिक रैम की स्पीड फास्ट होती है डायनामिक रैम की कंपेयर में, क्योंकि डायनामिक रैम में क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए हमें मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक रैम में क्या है, ये ऑटोमेटिकली खुद से ही रिफ्रेश करता है, इसमें रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एस रैम हमारा ज़्यादा तेज है। ठीक है, और एस रैम हमारा डी रैम के कंपेयर में, डायनेमिक रैम के कंपेयर में महंगा भी होता है हमारा स्टैटिक रैम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम हमारा स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं, ये हमारा है जो प्रोसेस को तेज करने में, प्रोसेस को रीड करने के लिए यूज किया जा सकता है। प्रोसेस को रीड और राइट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हम किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम हमारा क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को रीड राइट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो स्टोर नहीं करता है। कंप्यूटर ऑफ किए, वो ऑटोमेटिकली उसका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो रैम हमारा एक स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप याद रखिएगा। रैम हमारा स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं है। कंप्यूटर ऑफ किए, इसका सारा डाटा डिलीट, तो ये स्टोरेज डिवाइस का काम कैसे कर सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रोम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि? रोम हमारा वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि? क्यों है बताइए? इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है? नहीं। रोम का फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें रीड और राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी लोकेशन पर सीधे एक्सेस किया जा सकता है? नहीं, इसमें किसी भी लोकेशन पर सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है? होती है। रोम को हमको रन करवाना है तो इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। डाटा रिटर्न करने के लिए इसे पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। सही, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डाटा को रिटर्न करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए लैपटॉप हमारा ऑफ हो गया, कंप्यूटर हमारा ऑफ हो गया, तो फिर से हमको डाटा को रिकवर करना है तो लैपटॉप को ऑन करेंगे, डाटा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि रोम में वो चीज़ स्टोर हो जाते हैं, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।